दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। खबर मदीना हिंदुस्तान की जानिब से हिंदुस्तान की कबीना वजीर मोहतरमा इस्मत जुबिन ईरानी ने शिरकत की सऊदी अरेबिया में। उनके साथ कबीना वजीर हिंदुस्तान के जनाब वी मुरलीधरन साहब व यहाँ की एक बड़ी अधिकारी साथ में थी, निरुपमा कोटरे, और इस्मत ईरानी सऊदी अरब के पाक मुकद्दस शहर मदीना में तशरीफ फरमा हुई, जहां पर गैर मुस्लिमों को जाने की इजाज़त नहीं है। बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस्मत ईरानी पहली खातून या महिला थी जो वहाँ पे शिरकत की, तशरीफ फरमा हुई। और आपको बतलाना है, वहाँ की पाक मुकद्दस मस्जिद जो दुनिया में इस्लामिक उसकी सबसे मुख्य व पहली मस्जिद कही जाती है, मदीना अल मस्जिद अल नबवी व कुबा मस्जिद तथा अहूद के पहाड़ में जाकर के वो तशरीफ फरमा हुई। दुनिया की तवारीख में यह पहला वाक़या था कि हिंदुस्तान की या किसी भी मुल्क की कोई खातून, कोई महिला वहाँ गई हो। किसी को भी इजाज़त नहीं है। ये बदलता हुआ भारत है, ये मोदी का भारत है, ये मोदी का हिंदुस्तान है। और आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी जो बात है कि बग़ैर हिजाब, बग़ैर मुस्लिम लिबास, बग़ैर बुर्का और बग़ैर सर ढके कोई खातून या महिला पहली बार वहाँ पे तशरीफ फरमा हुई। पाक हुकूमत हिल गई। हिंदुस्तान में काफी इंडिया गठबंधन के लोग हिल गए। ये इज्जत बख्शी गई है हिंदुस्तानियों के लिए। ये बदलता हुआ भारत है, ये नया हिंदुस्तान है। मोदी का इतना इज्जत है। और मैं आपको बता दूं कि इनमें बैठ करके वहाँ पर इन्होंने सब जगह शिरकत की। कोई भी खातून या महिला वहाँ नहीं जा सकती है, जो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के मुस्लिम जिलहिज्जा की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक हज जाते हैं और यहीं जाते हैं। वो ईद उल अजहा के समय होता है। 5 दिन का ये कार्यक्रम होता है। और जो उम्रा होता है, ये साल में किसी समय जा सकते हैं, परंतु हज के लिए सिर्फ यही 5 दिन होते हैं साल में एक बार। अब आपको उसमें से सबसे बड़ी बात बता दें कि सऊदी अरब के उमरा मामलों के मंत्री
डॉक्टर तौफीक बिन फैज़ान उल रबिया तथा हिंदुस्तान की हुकूमत की कमीना वजीर मोहतरमा इस्मत ईरानी जुबिन ईरानी और उनके साथ कमीना वजीर मुरलीधरन जी की बाकायदे बैठक हुई। उसमें काफ़ी कुछ बड़े निर्णय हुए। बड़े निर्णय में ये हुआ 1,75,000 हज कोटा के लिए मुस्लिम भारत से जाएंगे। 1,75,000 मतलब 1.25 लाख। उसमें 1,40,000 लोग जो हैं 1,40,000 20 लोग हज समिति के जरिए जाएंगे और 35,000 5 सीटें हज ग्रुप को आरक्षित की गई हैं। कितना बड़ा इंतजामात भारत कर रहा हज यात्रियों के लिए। मोदी हुकूमत ने मुस्लिमों के लिए अगर काम किया है तो बहुत ही ठोस और सॉलिड काम किए हैं। उनके पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, उनको टेक्निकल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हज यात्रियों के लिए जो भी इंतजामात किए हैं बहुत मजबूत। प्रधानमंत्री आवास योजना में वह हिंदुस्तान हुकूमत की तमाम योजनाओं में हिंदुस्तानी मुस्लिम को बढ़ चढ़ के हिस्सा मिला है। उनको अच्छा फ़ायदा मिला है। कोई भी स्कीम हुई तो मुस्लिम को फ़ायदा मिला है, कोई ये नहीं कह सकता है। हकीकत है उनकी स्कीमों का अगर ज़्यादा फ़ायदा मिला है तो इस कहने पे कोई गुरेज नहीं कि मुस्लिम समाज को भी ज़्यादा ही मिला है। ये एक अच्छी बात है हिंदुस्तान के लिए। दूसरी आपको बता दें कि जिस मस्जिद में ये गए उसके लिए पाकिस्तान परेशान है। वहाँ के खबरनवीस, वहाँ के अखबार, डॉन, नवाए वक्त, जंग, फ्रंटियर पोस्ट, तमाम पेपर, अखबारात तथा तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल वो भारत के खिलाफ आग उगल है। उनको परेशानी है कि भारत के उनको कैसे जाने को मिला, जब्त बेनज़ीर जाने कितने लोगों को। अभी जो एक वहाँ के मंत्री थे रहमान, उनको जाने को नहीं मिला। तमाम लोग लगे हुए। ये भारत की एक खूबी है कि भारत को वहाँ के जो अमीर हैं, शेख हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो सब मोदी का स्वागत करते हैं। मोदी के स्वागत के लिए दौड़ करके पहुँचते हैं, एयरपोर्ट में मोदी को ले जाते हैं। मोदी उनमें हैं जो मस्जिद के अंदर जा चुके हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ सालों पहले। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मंदिर अरब कंट्रियों में बना करके दिया गया। कितनी बड़ी बात है। अब मैं आपको बतला दूं कि ये जो मस्जिद है ये इतनी पुरानी है कि 622 की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने 622 में इस मस्जिद को तामीर कराया था अपने अथक प्रयासों से। और आपको बतलाना है कि साड़ी पहन के जाना, इस्मत ईरानी साड़ी पहने थी और जो निरुपमा कटूर थी वो सलवार और कुर्ता पहने थी। मुरलीधरन जी एक धोती पहने हुए थे और भगवा कुर्ता पहने थे। सिर पे कोई भी स्कार्फ नहीं रखे थे, कोई भी, न इस्मत ईरानी न कुछ। और हिंदुस्तान के उनको इतनी इज्जत मिले, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पूरी हुकूमत ने इतना खैर मकदम किया है इन मंत्रियों का, पूरे दुनिया में चल रहा है। अमेरिकन लोग, यूरोपीय लोग, रशियन लोग, तमाम कंट्रियों के लोग, ईरानीज, इराकीज, पाकिस्तान, इन लोगों को अनुमति नहीं मिली और भारत अपने आराम से इसमें, ये मोदी का भारत है। कहीं पर कोई फ़र्क वहाँ पे इन लोगों के साथ नहीं किया गया। इतना बड़ा समझौता हुआ। उस समझौते के साथ आपको बता रहे हैं एक चीज़ और रहा कि उसमें डिजिटल इनिशिएटिव
भी शुरू हो गया, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम में 5 चीज़ें हैं इस्लाम में जो कि बहुत ही पाक मानी गई हैं। नंबर 1 उनके यहाँ कलमा है। नंबर 1 कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। दूसरा उनके यहाँ नमाज है। तीसरा उनके यहाँ रोजा है। चौथा ज़कात है और 5वां हज है। अब आपको बता दें कि मक्का जो है सऊदी अरेबिया में ही है और काबा वहीं है, इसीलिए सभी मुस्लिम जो हैं उधर की ओर नमाज करके मक्का की ओर ही सर कर करके नमाज अदा करते हैं। अब समझ लीजिए, इतनी पाक मुकद्दस जगह में हिंदुस्तान की कोई खातून या महिला वहाँ जाए, उसको इज्जत मिले, कितनी बड़ी बात है। ये भारत का एक सम्मान है, हिंदुस्तान का सम्मान है। ये ना पाकिस्तान को मिला, ना इराक को मिला, ना ईरान को मिला, ना मिस्र को मिला, ना सूडान को मिला, ना नाइजीरिया को मिला, किसी को नहीं मिला, ये भारत को मिला। एक अच्छी बात है। दूसरी आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जाना एक अपने आप में, जिस तरह से वहाँ की हुकूमत ने खैर मकदम किया और तमाम लोग कह रहे हैं हिजाब नहीं था, बुर्का नहीं था, ये मगर भारत के लिए भारत का कितना मान है, कितना सम्मान है, कितना वो वहाँ के मंत्री ने आकर के बाकायदे बैठक की। और आपको बताना है, ये अपने आप में सऊदी जो मंत्री हैं तौफीक बिन फैज़ान ने, उन्होंने जिस तरह से इनका खैर मकदम और सब ये स्थितियाँ हुई, उससे आपको बताया तमाम मुस्लिम हुकूमतें हिल गई हैं कि भारत का इसके बदले इतना बड़ा मान ये किसी को हासिल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मोदी का हुकूमत, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में था, दुनिया में है, दुनिया में रहेगा। भारत अब बदल चुका है और भारत विश्व गुरु की पोजीशन में है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।